क्या हो गया? बात बहुत बड़ी होने वाली है। इतनी हसीन दुनिया आज तक नहीं देखी। मौलवी साहब तो आ गए, लेकिन अभी तक वो नहीं आए। इनको इश्क का बुखार जोर से चढ़ा। मैंने ऐसे काम नहीं किया बाबा साहब। चक्कर लगाने की क्या जरूरत? मैं दुआ से निकाह कर रहा हूँ। हेलो फ्रेंड, नौशेरवां के बाप तक ये बात पहुंच ही जाती है कि नौशेरवां जुनेरा के बंगले के चक्कर काट रहा है, तो इन्हें शदीद गुस्सा आएगा कि इनका बेटा एक ऐसी जगह जाता है जिसकी वजह से इनकी इज़्ज़त भी ख़राब हो सकती है। इसीलिए वो फ़ौरन नौशेरवां को अपने पास हवेली में बुलाएंगे और फिर अपने तौर पर भी इस बात का पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो ये मालूम होगा कि नौशेरवां दुआ नामी किसी लड़की से मिलने जाता है, तो इनकी परेशानी में और भी इजाफा हो जाएगा। तो वो नौशेरवां की माँ को अपने पास बुलाएंगे कि उन्होंने नौशेरवां को हवेली में बुलाया है और इसके सामने कुछ बात करना चाहते हैं। तो नौशेरवां की माँ को अंदाज़ा हो जाएगा कि कोई तो ऐसी बात है जिसकी वजह से नौशेरवां के बाबा साईं बहुत परेशान हैं। वो उनसे पूछेंगी कि उन्होंने आज तक इन्हें इतना परेशान कभी नहीं देखा, आखिर ऐसा क्या हो गया है जिसके लिए वो इन्हें जहनी तौर पर तैयार कर रहे हैं। तो नौशेरवां का बाप जवाब देगा कि बात तो शायद बहुत बड़ी होने वाली है। वो नौशेरवां की तरफ से बहुत परेशान है। तभी ये बात कशमाला भी सुन लेगी कि बाबा साईं नौशेरवां की वजह से परेशान है और इस परेशानी की वजह क्या है वो भी नहीं जानती। इसलिए वो परेशान होकर नौशेरवां की खैरियत मालूम करने के लिए नौशेरवां को फ़ोन करेगी। तो फ़ोन दुआ उठाएगी, जो नौशेरवां उसे किसी भी इमरजेंसी की सूरत में इत्तला देने के लिए इसे देकर गया था। और कशमाला फ़ोन पर नौशेरवां की बजाय किसी लड़की की आवाज़ सुनकर परेशान हो जाएगी और दुआ से पूछेगी कि नौशेरवां का फ़ोन उसके पास क्या कर रहा है, नौशेरवां कहाँ है और वो कौन है। मगर दुआ उसे कोई जवाब नहीं दे पाएगी और फ़ोन बंद कर देगी। तो कशमाला की परेशानी और भी बढ़ जाएगी। अब इसे भी नौशेरवां के आने का इंतज़ार होगा। दूसरी जब जो नौशेरवां हवेली पहुंचेगा तो बाबा साईं से पूछेंगे कि वो साफ साफ बताए कि वो जुनेरा के बंगले पर क्या करने जाता है, क्योंकि इन्हें सब कुछ मालूम हो चुका है मगर वो सिर्फ इसके मुंह से सुनना चाहते हैं। तो नौशेरवां इन्हें जवाब देगा कि इसने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से अम्मा की तरबियत पर या इन्हें अपना नाम देने पर शर्मिंदा होना पड़े। तो बाबा साईं भी नौशेरवां से कहेंगे कि फिर इसे जुनेरा के बंगले के चक्कर लगाने की क्या ज़रूरत है। तो नौशेरवां जो दुआ से वादा कर चुका है कि वो इसे अपना नाम देगा और किसी भी सूरत में इसे अकेला नहीं छोड़ेगा, अपने बाबा साईं से भी साफ कह देगा कि वो दुआ से निकाह कर रहा है। और ये बात सुनकर तो बाबा साईं और अम्मा साईं को तो झटका लगेगा ही, साथ में कशमाला के पैरों तले से भी ज़मीन निकल जाएगी कि नौशेरवां निकाह कर रहा है। दूसरी तरफ दुआ निकाह के लिए तैयार होगी तो रूह में भी इसकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएगी कि इसने आज तक इतनी खूबसूरत दुल्हन नहीं देखी थी। और फिर दुआ दुल्हन बने नौशेरवां का इंतज़ार करेगी, क्योंकि निकाह ख़्वाह भी आ चुका था और निकाह की सारी तैयारियाँ भी मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन अभी तक नौशेरवां नहीं आया था क्योंकि वो हवेली जाने की वजह से लेट हो चुका था। तो मैडम जुनेरा दुआ को देखकर तंजिया कहेंगी कि अब तो मौलवी भी आ चुका है, मेहमान भी आ चुके हैं, लेकिन अभी तक वो शख्स नहीं आया जिसको इश्क का बुखार बहुत ज़ोर से चढ़ा था। तो दुआ को बहुत बुरा लगेगा कि नौशेरवां अभी तक क्यों नहीं आया था, कि इससे वादा करने वाला ये दूसरा शख्स भी झूठा निकला था और एक बार फिर इसका सबके सामने तमाशा बनने वाला है। इसीलिए वो गुस्से में अपना सारा जेवर उतार कर फेंक देगी और जैसे ही वो वहाँ से जाने लगेगी इसी वक्त नौशेरवां भी वहाँ आ जाएगा और दुआ से माजरत करेगा कि इसे किसी ज़रूरी काम से कहीं जाना पड़ गया था, इसीलिए देर हो गई थी। तो दुआ भी रिलैक्स हो जाएगी और फिर इनका निकाह हो जाएगा और दुआ नौशेरवां की दुल्हन बनकर इसके घर आ जाएगी। दूसरी तरफ कशमाला, जिसे एक पल भी सुकून नहीं मिल रहा था कि नौशेरवां इसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। दूसरी तरफ फ़िज़ा की ज़िंदगी तो इसके ससुराल वालों ने जहन्नुम ही बना रखी है। अब जब असलम साहब को मालूम होगा कि फ़िज़ा ने दोबारा स्कूल ज्वाइन कर लिया है तो वो बहुत गुस्सा होंगे और फ़िज़ा के ससुराल वालों को बुलाकर जब इनसे बात करेंगे तो वो साफ साफ फ़िज़ा पर डाल देंगे कि इनकी लड़की की ही ख्वाहिश थी कि वो स्कूल ज्वाइन करे। तो फ़िज़ा का ससुर हमेशा की तरह फ़िज़ा की साइड लेगा कि बस अब इस बात को ख़त्म करें। तो फराज, जो वैसे ही मौके की तलाश में था कि फ़िज़ा से जान छुड़ाए, वो गुस्से से कहेगा कि अब तो इस रिश्ते को ही ख़त्म कर देना चाहिए। मगर यहाँ पर फिर से फराज का बाप इसे डांट देगा। फ़िज़ा बुरी तरह फंस चुकी थी क्योंकि फ़िज़ा की सास का प्रेशर होगा कि वो स्कूल ना छोड़े, जबकि फराज अब इसका किसी सूरत में साथ देने को तैयार नहीं था कि जब इनका बाप ही इन पर एतमाद नहीं करता था तो वो क्यों करे। तो फ़िज़ा इससे कहेगी कि इसके बाप ने तो अपनी बेटियों पर एतमाद नहीं किया मगर वो तो कर सकता है क्योंकि वो इसकी बीवी है, अगर वो उसका साथ देगा तभी तो वो स्कूल जा सकेगी। तो फराज भी खामोश हो जाएगा कि चलो चंद पैसे तो आ ही जाएंगे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।